श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को जन्माष्टमी की सुबह की पूजा और सुंदर झांकी के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और सबसे पहले मैंने अपनी चौकी तैयार सजाना शुरू कर दिया, क्योंकि लड्डू गोपाल को यहीं पर स्थापित करना है। सुबह भी पूजा यहीं पर करूँगी और रात्रि की भी पूजा श्रृंगार करके यहीं पर बैठाना है और इसी पर ही लड्डू गोपाल की मुझे झूला भी रखना है। तो जितना सुंदर हमारी झांकी तैयार होके बन के तैयार होगी, उतना ही हमारा भी मन सुंदर होगा, हमारे लड्डू गोपाल का भी सुंदर होगा। क्योंकि भाई हमारे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस है आज, और उनका जन्म दिवस ऐसे मनना चाहिए हम सब के घरों में जिससे हमारे लड्डू गोपाल बड़े प्रसन्न हो। तो मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा टेबल डाल करके उस पर पीले रंग का कपड़ा डाली हूँ, और जितने भी खिलौने हैं लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण के जितने अवतार हैं, फूल हैं, और जैसे कि छोटी छोटी सजावट के भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो मुझे चौकी पर रखना है। और अभी झूला मुझे लेने जाना है। अभी मैंने झूला नहीं लिया है लड्डू गोपाल के लिए, तो झूला लाऊंगी तो बीच में ही मुझे यहाँ पर झूला रखना है। और साथ में बैलून की कमी है, तो मुझे बैलून और गुब्बारे से भी सजाना है। तो सुबह झांकी पहले तैयार करके यहीं पर लड्डू गोपाल को सुबह पूजा कर लूँगी। और सुबह हम सबको पूजा करना है लड्डू गोपाल के लिए, और कैसे मैंने किया है, कैसे करना है, आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मेरी पहले झांकी तैयार हो रही है छोटी सी, और बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने जो हैं वो मुझे मिले नहीं, जैसे कि लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की जो लीलाएँ होती हैं वो मुझे प्राप्त नहीं हुई। नहीं तो मैं यहाँ पर और भी कुछ रखती, और जो भी चीज़ें मुझे मिल गई मैं वो सभी चीज़ों को अच्छे से डेकोरेशन करने की पूरी कोशिश की हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिवस झांकी जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो। बचपन में हम सब बहुत उत्साह से इस त्यौहार को मनाते थे। हफ्तों हमें सजावट करने की सामान खोज खोज के ले आते थे, और सारा दिन जन्माष्टमी के दिन हमारा इस सब में यही बीतता था कि लड्डू गोपाल की सजावट झांकी कितनी सुंदर से तैयार करें। तो शादी के बाद भी वही उत्साह बना रहे, लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल का अब सुबह की दिनचर्या शुरू हो रही है। अब इन्हें दूध पिला लेती हूँ, उसके बाद इन्हें स्नान वगैरह, बहुत सारे काम हैं आज जो है घर में, क्योंकि जन्माष्टमी में भोग तैयार करना है, झांकी तैयार करनी है, और भी सभी देवी देवताओं की पूजन भी है। तो सब एक साथ है, साथ ही वीडियो भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को स्नान करा लेती हूँ, और शुद्ध जल से स्नान सुबह कराना है, पंचामृत से स्नान नहीं कराना है। और उसके बाद फिर हम इन्हें वस्त्र सुबह भी नया पहनाएं और रात्रि में भी तो पहनाना है। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल का स्नान हो चुका है, और अब उसके बाद इनका मैं इत्र सेवा, पीला चंदन, अक्षत, लाल रोरी से श्रृंगार करूँगी। और तुलसी मैं मार्केट से लेके आऊँगी, तुलसी का माला और फूल वगैरह यहाँ बहुत ही अच्छे मिल जाता है मार्केट में। तो अच्छे से तुलसी का श्रृंगार रात्रि में मुझे देना है। और कैसा लग रहा है मेरी झांकी, छोटी सी सुंदर लग रही है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सब भी अपने घर में जितनी तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए लड्डू गोपाल के लिए। और बैलून बस फुलाना है, तो उसके लिए मैं दोपहर में, क्योंकि सुबह से कर देंगे तो बैलून फटने लगता है, तो इसलिए दोपहर के बाद से बैलून कुछ यहाँ पर सजाएंगे। और बड़ा उत्साह होता है जन्माष्टमी के दिन का कि जितने सुंदर से हम जन्माष्टमी त्यौहार बना सकते हैं उतने हमें भाव से मनाना चाहिए, जिससे लड्डू गोपाल की ना कृपा हम सबके घर में बनी रहे। तो यहाँ पर देखिए मैं इनके श्रृंगार कर रही हूँ, और कितने अच्छे से बैठ के श्रृंगार करवा रहे हैं हमारे गोपाल जो है। और उसके बाद फिर रात्रि के श्रृंगार की थाली वगैरह सब तैयार करना है, पूजा की सामग्री भी तैयार करनी है। तो मैं आपको पूजा की पूरी सामग्री रात्रि की भी मैं जल्द आपको दोपहर तक वीडियो उसको भी शेयर करूंगी कि कैसे हमें पूजा करना है। पंचामृत तो हमें ज़रूर रखना है। तो यहाँ मैं माखन मिश्री का भोग सुबह भी लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए माखन मिश्री का भोग हमारे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। तो मैं यहाँ पर सुबह भी इनको माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर अच्छे से इनको दीपक धूप बत्ती दिखा देती हूँ। और अखंड जोत जलाने की इच्छा हो तो आप सब यहीं पर अखंड जोत जला सकते हैं, जहाँ पे आप चौकी तैयार करेंगे। उसके बाद फिर जो है घंटी वगैरह बजाने के बाद लड्डू गोपाल से कहेंगे कि आप यहीं स्थापित रहिए। और उसके बाद रात्रि का जब जन्म कराना होगा तो उसकी भी तैयारी दोपहर से मुझे शुरू कर देनी होगी। तो यहाँ मैं फूलों से सजा देती हूँ, और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, फूल, तुलसी का माला, भोग और झूला लेके आना है लड्डू गोपाल के लिए। और एक उपहार में देने के लिए मुझे बांसुरी लेना है, तो वो भी मुझे अभी लेने जाना है। तो बांसुरी मुझे देना है। और सबसे बड़ी बात कि मैं जब दूध पिला रही थी या मैंने रखे घंटी बजाया था, थोड़ा सा ग्लास गिर गया और दूध
तो वो कहीं ना कहीं हमारे लड्डू गोपाल की मर्जी रही होगी, कुछ भी उनके बगैर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ मैं फल का भोग लगा देती हूँ और सुबह की पूजा हम सब इसी तरीके से करेंगे लड्डू गोपाल की संक्षिप्त में, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम जितना भी हो सके हमारे भाव को स्वीकार करिए और हमारे घर में कृपा बरसाइए। तो यहाँ धूप बत्ती दीपक जला के घंटी बजा देती हूँ और मेरी झांकी तो तैयार हो चुकी है। अब मुझे भगवान की, शिव जी की पूजा और सबकी पूजा करनी है अपने मंदिर की, और मंदिर जाना है जब फटाफट जल्दी सारे काम करना है, क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है। तो इसलिए जल्दी जल्दी मुझे करना है सब कुछ, ताकि रात्रि में अच्छे से जन्मोत्सव हो जाए। तो रात्रि की वीडियो मैं अगली आपको दिन शेयर करूंगी, जन्मोत्सव कैसे मना रही हूँ। तो छोटा सा वीडियो आप सबके लिए शेयर की हूँ, शायद आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ की जानकारी मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सबको जानकारी प्राप्त हो और भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को हम सभी सार्थक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।